आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडिशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन। बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इट हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स बट इट डज़ नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन हैप्पीली। इसकी रीज़न क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड्स हैं जो रेजोनेंस कर रहे हैं और ये डीलोकलाइजेशन शो हो रही है, तो इसकी वजह से बेंजीन लेस रिएक्टिव होता है। किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब ये रेजोनेंस का प्रोसेस और डीलोकलाइजेशन बेंजीन के मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबल कर देती है। अगर हमने एडिशन रिएक्शन करवाना है बेंजीन का तो इट रिक्वायर्स मोर विगरस कंडीशंस दैन दैट ऑफ द अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो हम कौन कौन सी कंडीशंस दे सकते हैं? नंबर 1 इज़ द कैटलिस्ट, नंबर 2 इज़ द टेम्परेचर एंड नंबर 3 इज़ द प्रेशर। अब कैटलिस्ट हम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं? कैटलिस्ट जो है फॉर द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं प्लाटिनम, प्लाडियम, निकल। इनमें से कोई भी हम कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या हम यूज़ करते हैं रुटेनियम एंड रोडियम सपोर्टेड एट द कार्बन। ये कैटलिस्ट जब हम यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस मोर ईजियर हो जाता है। इसके अलावा हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एडिशन रिएक्शंस जो हैं बेंजीन के वो 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज़ द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड नंबर 2 इज़ द एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन को हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमने एडिशन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, सो इट इज़ नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब बेंजीन के पास आप देख सकते हैं 3 पाई बॉन्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलोंग एडिशन होगी हाइड्रोजन की, तो 3 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे। और कंडीशन क्या हम प्रोवाइड करेंगे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है? प्लैटिनम या प्लैटिनम, या हम यूज़ करेंगे रेनी निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो डबल बॉन्ड के अलोंग हर हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड होगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाती है दैट इज़ साइक्लोहेक्सेन। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली हम कोई कंडीशन चेंज करके भी साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। और वो कैसे? अगर हम यही बेंजीन का मॉलिक्यूल लेते हैं 3 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन जो हमारा रिक्वायर्ड हमारा रिएक्टेंट है वो हम यूज़ करते हैं, और कंडीशन हमने चेंज कर ली। कंडीशन हम दे रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्रेशर है। प्लैटिनम हम ले रहे हैं सपोर्टेड एट द कार्बन, तो हमारे पास ये कंडीशंस भी हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर देती हैं और हमारे पास सेम प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन हम अचीव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वी ऐड हाइड्रोजन इन द बेंजीन मॉलिक्यूल। जो सेकंड है हमारे पास रिएक्शन दैट इज़ एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब एडिशन ऑफ हैलोजेंस के लिए हमें उसी तरह 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन हमने ऐड करने हैं बेंजीन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइट। तो हम इसमें कंडीशन जो रिक्वायर्ड है वो हमें लाइट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ HV और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाती है वो हेक्सा हेलो साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम उसका रिएक्शन देख लेते हैं कि अब जिस तरह ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, अब जैसा कि हम जानते हैं अभी हमने डिस्कस भी किया कि यहाँ पे सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो इसका रिएक्शन फॉर एग्जांपल हम करा देते हैं 3 मोल्स ऑफ द क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास जो बन जाएगी उसमें हर कार्बन एटम पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो 6 क्लोरीन एटम जो हैं यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और 3 मोल्स ऑफ द क्लोरीन यहाँ पे ऐड होती है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कह सकते हैं, या हम उसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6
हेक्सा क्लोरो। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना वो कौन सा है, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। तो हम इसे सिंपली हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे एडिशन करवानी है 3 मोल्स ऑफ द ब्रोमीन की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगी वो बन जाएगी, हर कार्बन एटम पे ब्रोमीन का एटम अटैच हो जाएगा। ये आप देख लें इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो, दिस इज हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह हम एडिशन ऑफ द हैलोजेंस करवा सकते हैं इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइट। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। ये रिएक्शन जो है ये बहुत यूज़फुल है ये शो करने के लिए कि बेंजीन हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स, जैसा कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हैलोजन यहाँ पे क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो फ्लोरीन जो है उसका रिएक्शन बहुत विग्रस होता है और आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो इसलिए नॉर्मली जो हैलोजन मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है वो क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही होता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो एक सॉर्ट ऑफ टेस्ट है जिसे हम कहते हैं दिस इज़ एन अनसैचुरेशन टेस्ट। तो हम किसी भी कंपाउंड में स्पेशली बेंजीन में अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। तो हैलोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, तो ये एक अनसैचुरेशन टेस्ट है और इसकी हेल्प से हम लोकेट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ़ द डबल बॉन्ड्स। जिस तरह हमने 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं हैलोजन के ऐड हुए हैं, तो इसका मतलब है बेंजीन के मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये हमारे पास जो थे 2 एडिशन रिएक्शंस, नंबर 1 वाज द एडिशन ऑफ द hydrogen and number 2 is the addition of the halogens.